हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सैनी। तो मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सैनी पे आपका स्वागत है। मैं सगी भी हूं और मैं सैनी भी हूं। तो आज देखो, मैंने सुबह सुबह ना आज सबसे पहले मशीन लगाई है। पता है क्या है, अब ये इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई तो बहुत आलस आ गया है, और आलस आने के साथ साथ मेरा घर भी पूरा बिखर गया हुआ है। एक तो मेरी तबीयत खराब थी, और दूसरा मेरे को आलस इतना था कि मेरा पूरा घर हिला पड़ा हुआ था। अब मैंने देखो अपने घर को संवारना शुरू किया और वीडियो बनाना शुरू किया। तो प्लीज़ मेरा साथ दो और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे को आगे और बढ़ने का मौका दो। तो ये मैंने ना पहले मैंने ना अपने मंदिर की सफाई करनी शुरू की है। पता क्या है कि खड़े होके ना मेरे से जोत तो मैं खड़े होके जला लेती हूँ, वो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हाँ, खड़े होके जोत जलाना और धूप टीका करना। लेकिन जब मैंने कोई बुक पढ़नी है, जैसे पाठ करना है, जैसे रामायण पढ़नी है, जब मैंने कोई भी और धार्मिक बुक पढ़नी है, तो उसके लिए ना मेरे को फिर कहीं इधर उधर बैठ के पाठ करने के पड़ता है। तो वो मेरे को ना उसमें मेरे को आनंद नहीं आता। कहते हैं ना कि भगवान के सामने आमने सामने बैठ के जो पूजा पाठ करने में आनंद आता है, वो आनंद आपको कहीं भी नहीं आएगा, चाहे आप कहीं भी जाके दूसरी जगह बैठ जाओ। तो इसलिए फिर मैंने यहीं पे आसन लगाया है कि मैं परमानेंट यहीं पे बैठ के अपना पाठ करूँगी। जो भी मैं बुक पढ़ूंगी, वो कहते हैं ना कि जे तू परदेओं बाहर आ जा, मैं तो तेरे नाल असां एक गल करनी, कोई शौक नहीं वक्त गवावन दा, तेरे नाल एक गल एक पल करनी। तो ये हम आमने सामने बैठ के जो भगवान से हम बातें करते हैं, जो अपना दुखड़ा रोते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो वो एक अलग ही मज़ा आता है। जो हम इधर उधर बैठ के पाठ पूजा करें तो वो हमें वो मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने अपना सारा ये अपने पाठ की बुकें वगैरह जो भी जिनसे मैं पाठ करती हूँ उनको भी सारा मैंने संभाल के रखा, और टेबल लेकर रखा, टेबल के ऊपर मैंने सारा सामान रखा। और उसके बाद फिर मैं अर्जुन को पढ़ाने लगी, क्योंकि अर्जुन की पढ़ाई भी बहुत छूटी पड़ी है। स्कूल जाया नहीं जा रहा, क्योंकि फिर वही हाल हो रखा है, कोरोना कोरोना कोरोना। तो इसलिए घर में ही इसको पढ़ाती हूँ। और इतने में मेरी मशीन भी हो गई, तो मैंने कहा चलो अब मैं अपने कपड़े भी सूखने डाल दूँ। वही है ना कि जब एक बार हम ना आलस कर जाते हैं ना, तो पूरा ही हमारा घर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। कहीं भी आप देखो, कभी कभी कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, सारा ही संवारना पड़ता है। ये देखो पीछे चेयर पे भी ना मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, और एक तलाई पड़ी हुई है, उसका कपड़ा सारा फट गया था, उसको भी मैंने अभी सारा उतारा है, उसके ऊपर भी नया सिल के चढ़ाऊंगी। तो जब तक मैंने कहा चलो पहले कपड़े सारे सूखने डालूं। कपड़े सूखने डालने के बाद फिर मैं और काम देखती हूँ। काम तो बहुत है, काम तो ख़त्म ही नहीं होते। आपको तो पता ही है कि जीवन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते, है ना। इसलिए बस चले जाओ, चलती का नाम गाड़ी है। कहते हैं कि रुकना नहीं है, बस चलते रहो तो ही बढ़िया। और हाँ, चलते फिरते रहो, काम कुम करते करते रहो, तो अपने हाथ पांव चलते रहते हैं तो ठीक रहता है। अगर चारपाई पे बैठ जाओ तो वो भी सबसे बुरा हाल है ना। वो भी टाइम अच्छा नहीं है। तो इसलिए तो मैंने अब पता क्या किया, इनको पढ़ाते पढ़ाते ना और पाठ पूजा करते करते मेरे को ना खुद को महसूस हो रहा है कि मेरे दिमाग में ना जैसे सिर में दर्द सी होनी शुरू हो गई है, बहुत ही सी। जैसे कहती हूँ कि निगाह लगाती हूँ ना, नज़र लगाती हूँ, तो फिर मेरे से ना मैं दर्द होने शुरू हो जाती है। तभी मैंने वीडियो बनानी अभी बीच में छोड़ी थी भी। हाँ, अभी मेरी इस पर निगाह ज़्यादा लगती है फ़ोन पे, जब मैं वीडियो बनाती हूँ, जब मैं लैपटॉप पे बनाती हूँ, तो मेरे को फिर प्रॉब्लम आता है उसमें। तो तभी मैंने ये छोड़ा था। तो इसके लिए ना मेरे को किसी ने बताया कि तुम ना ऐसे करो, एक चूरन मिलता है, पाउडर बनाओ आप, तो उससे ना आपके दिमाग की जो सी कमजोरी है ना वो ठीक हो जाएगी। तो मैंने ना फिर किचन में आई हूँ, तो किचन में पहले मैंने ना सारी रसोई साफ़ की, क्योंकि ये भी मेरी ना बहुत गंदी सी हो रखी हुई थी, इसको भी संवारना बहुत ज़रूरी है। जितना मर्जी आप किचन को, तो ये है कि आप जितना मर्जी संवारो किचन, फिर वैसे ही आपको मिलेगी। अब आप इसकी सफाई करके हटे ना, आधे घंटे बाद आप देखो फिर कुछ ना कुछ इसमें खलारा पड़ा ही होगा। ये तो एक नॉर्मल है। किचन तो सुबह से रात तक किचन में काम चलता ही रहता है। हाँ, एक्चुअली वैसे किचन नहीं कहना चाहिए, कहते हैं किचन बोलो तो किच किच होती है, रसोई घर बोलना चाहिए। तो हाँ, रसोई घर में ये सारा चलता ही रहता है। और ठीक है ना, बरकत है ना, अगर घर में मेंबर हैं तो तभी हम किचन में काम कर रहे हैं ना। अकेले हम क्या दीवारों के साथ सर मारेंगे, है ना। तो मेरे को तो अच्छा लगता है कि हाँ, किचन रसोई घर में काम करना बहुत अच्छा। फिर मुझसे किचन ही निकलता है, रसोई घर में काम करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मेरी एक हॉबी भी है कि हाँ, मेरे को खाना बनाना जाऊँ और चीज़ें बनाना बहुत पसंद है। तो बनाती भी हूँ, टेस्टी भी बना लेती हूँ, कुछ बिगड़ भी जाती हैं कई बार, आपको पता ही है। तो ये पहले वो मेरा बेटा उठा तो कहता मम्मी मेरे को चाय बना के दो, तो उसके लिए मैं चाय बनाने लगी हूँ। और चाय बनाने के साथ साथ ही ना मैं अपनी वो तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है
कि बादाम मंगवाए थे और सौंफ मंगवाई और मिश्री मंगवाई। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर ही हमने बनाना है। तो हमने ना ये पूरा इक्वल इक्वल मात्रा में लेना है, ये नहीं कि हमने अलग अलग लेना है, नहीं। जैसे 1 पाव हमने बादाम लिए हैं तो 1 पाव ही हमने मिश्री लेनी है और 1 पाव ही हमने सौंफ लेनी है। तो इन तीनों चीज़ों को ना हमने बहुत बारीकी से मिक्सी में पीस लेना है, जैसे पाउडर बन जाता है ना, इस तरीके से हमने इसको पीसा। ये ना जैसे अब आजकल हम फ़ोनों पे लगे रहते हैं, टीवियों पे लगे रहते हैं, कंप्यूटरों पे लगे रहते हैं। ये नहीं कि ये बुढ़े बुजुर्गों के लिए ही है, ये बच्चों के लिए भी है। जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, ऑनलाइन इनकी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये देखो, मैंने 1 कटोरी बादाम लिए, 1 कटोरी सौंफ लिए और 1 कटोरी मिश्री लिया। अब मैं इनको सारे ना मिक्सी को ग्राइंडर में डाल के इसको सारा मिक्सचर को मैं पीस लूँगी। तो जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनके दिमाग पे इतना बोझ हो रहा है, उनकी आंखों पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, बुजुर्ग भी खाएं, जिसको आंखों की प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, तो वो ये इसको ना खाएं तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। कहते हैं नज़रें जो से ना एकदम तीखी हो जाती हैं, यानी कि दिखना लग जाता है, चश्मा उतर जाता है अगर आप इसको रेगुलर लेते हो। रेगुलर आप अगर इसको 6 महीने साल ले लेते हो ना, तो कहते हैं कि चश्मा उतर जाता है। मेरे भी ना एक रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे को बताया कि आप ना ऐसे बनाओ। तो इसमें वैसे मुरमुरा बादाम डालते हैं, मुरमुरा बादाम तो मेरे पास नहीं था तो मैंने नॉर्मल ही डाल लिया, क्योंकि बादाम तो बादाम ही है, चाहे मुरमुरा है तो चाहे ये है। तो मैंने फिर इसमें ये नॉर्मल बादाम ही डाले हैं। तो इसका मैंने अब ये पाउडर बना लिया। तो अब मैं रोज़ सुबह मैं भी 1 चम्मच खाऊंगी, तो मैं इनको भी दूंगी, बच्चों को भी दूंगी, मैं सबको दूंगी। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं नया बना लूँगी। अभी तो मैंने सिर्फ ना टेस्ट के लिए बनाया है, ट्राई के लिए बनाया है कि खाने में कैसा लग रहा है। अभी बच्चे खा भी लेते हैं आराम से। अब खाए चाहे ना खाएं, लेकिन दवाई के तौर पे जैसे दवाई खाई जाती है ना, इस तरीके से आप खाओ। और खाने में टेस्टी होता है क्योंकि मीठा डला हुआ है ना इसमें। ये जो हमने पाउडर बनाया है ना, इसको हमने क्या करना है कि डेली 1 चम्मच पाउडर और 1 गिलास दूध, इसको इसके साथ लेना है। तो इससे तुम्हारी आंखों की रोशनी एकदम से बढ़िया हो जाएगी। तो जो भी तुम्हें धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, जहाँ आंखों के सामने कुछ भी आपको अजीब सा नजर आ रहा है, देखने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे कोई भी है, तो वो इसको ये पाउडर को और इस दूध को डेली सोते टाइम ले लो। एक चम्मच इसका पाउडर का और 1 गिलास दूध। तो या फिर आप मॉर्निंग में ले लो, जैसे भी आपका मन हो वैसे आप ले सकते हो। और लेने के बाद आप इसको लगातार लो, ये नहीं कि हाँ आपने 10 दिन ले लिया या 15 दिन ले लिया, नहीं, कम से कम 5-6 महीने तो लो ना, तभी कुछ फर्क पड़ेगा। और फिर एकदम से आपको नजर आएगा कि हाँ कि हमारी आंखें ठीक हो रही हैं, हमारे दिमाग की कमजोरी ठीक हो रही है और हमारी आंखों की कमजोरी ठीक हो रही है। तो प्लीज आप इसको बना के एक बार ट्राई करके देखें। तो मैंने तो अपने लिए बनाया, क्योंकि मेरे तो खुद को ही चश्मा लगा हुआ है, खुद को ही बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे को भी किसी ने बताया था कि इसको आप बनाओ और खाओ। तो मैं अब इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे ही खत्म हो जाएगा ऐसे फिर मैं दोबारा से फिर बना लूंगी। तो चलो आप भी जरूर इसको बना के ना ट्राई करके दो, ठीक है। अर्जुन साहब की पढ़ाई ख़त्म हुई है, तो अब उसको लग गई है भूख। अब मम्मी मेरे को खाना दो। तो मैंने क्या किया था, मैंने प्लेन राइस बनाए थे और साथ में मैंने शाही पनीर बनाया था। तो वही मैं अब इसको गर्म करके दे रही हूँ, क्योंकि ये पहले तो इसने चाय के साथ इसने कुछ ना कुछ खा ही लिया था ना। तो अब इसको है कि अब मेरे को भूख लगी, तो मम्मी मेरे को दो। इसको शाही पनीर बहुत पसंद है, तो इसके लिए स्पेशल मैं बना के रख लेती हूँ। चाहे 1 टाइम खाओ चाहे 2 टाइम खाओ, ये खाता रहता है। तो मैं इसके लिए स्पेशल बना के रख लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको शाही पनीर और चावल दिए हैं और ये वो खा रहा है, साथ में टीवी देख रहा है, क्योंकि सुबह से इसने टीवी नहीं देखा, तो अब टीवी भी देख रहा है और साथ में ये खाना भी खा रहा है। तो मैंने जब तक मैंने कहा अब तो मैं फ्री हूँ, तो ऐसे करूँ, आज अपने हाथों को भी ज़रा सफाई कर ही लूँ, हाथ भी निखार लूँ। मेरे हाथों के ना ये नाखून वगैरह बहुत बड़े हुए थे। आज बुधवार है तो मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ। वैसे मंगलवार वीरवार आ जाएगा, कल मंगलवार था तो नहीं किया, अब कल वीरवार आ जाएगा तो नहीं, फिर वो कट करने होते हैं ना। तो फिर मैं ना अब अपने नाखूनों को कट करके, तो मैंने कहा इनको भी आज संवार लो, तो नेल पॉलिश वगैरह लगा लो। तो मैं आपको यही बता रही थी कि एक काम अगर हमारा छूटता है तो उसके साथ हमारे कई काम छूट जाते हैं, और अगर हम एक काम करते हैं तो उसके साथ हमारे कई काम और निपट जाते हैं कि हाँ उनको भी ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो वो सारा बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ भी घर चमचम करता रहता है, तो वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो अब मैं फिर दोबारा रूटीन में आई हूँ, तो फिर दोबारा से मैंने अपने आप को अब स्टार्ट किया। तो अब मैं फिर अपने आप को लाइन पे लेकर आऊँगी, और लेकर आई गई हूँ कि अब मैं हाँ दोबारा से वीडियो भी बनाऊँगी और दोबारा से मैं अपने घर को भी फिर से संवारूँगी, क्योंकि अब ठीक हूँ। अब
टेंशन को दिमाग से निकाल के अब आगे बढ़ते हैं है ना। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो पहले अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाऊँ। देखो ये कलर मैंने ग्रीन लाइट कलर लिया है, तो ये मैं अब लगाने लगी हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। अपनी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फिर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन ज़रूर दबाना, ताकि मैं फिर मेरी अगली वीडियो भी आप तक पहुँचे। तो